वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 3 मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य। वीडियो पार्ट 2। इन द प्रीवियस पार्ट वी लर्न अबाउट मुगल सल्तनत एस्टेब्लिशमेंट एंड देयर रूरल्स लाइक हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दे आर द ruler of the Mughal empires, in which we learn about Babur and Humayun. Today we are going to learn about Sher Shah Suri. So let's begin. Sher Shah Suri. His time period between 1540 AD to 1545 AD. उनका जो समय काल था वो था ईस्वी सन 1540 से 1545 तक। शेरशाह वॉज मुस्लिम ऑफ अफगान डायनेस्टी। शेरशाह जो थे वो अफगान वंश के मुस्लिम थे, अफगान वंश के मुस्लिम यानी कि अफगान डायनेस्टी के। हिज ओरिजिनल नेम वॉज फरीद खान, उनका मूल नाम था फरीद खान। ही इस्टेब्लिश्ड हिज रूल्स ओवर इंडिया आफ्टर डिफीटेड हुमायूं। उन्होंने भारत में अपना शासन हुमायूं को हराने के बाद अपनी शासन की स्थापना की थी। ही वॉज अ रिफॉर्म एंड अ जस्ट रूलर। हुमायूं जो थे ना वो एक सुधारक और न्यायप्रिय शासक थे। ही इस्टेब्लिश्ड पीस इन द किंगडम बाय कंट्रोलिंग बंडिट्स एंड रॉबर्स। बंडिट्स एंड रॉबर्स को क्या बोलेंगे? जो बंडिट्स होते हैं, जो रॉबर्स होते हैं, वे यानी कि डाकू और लुटेरे। बंडिट्स यानी कि डाकू और रॉबर्स यानी कि लुटेरे। तो अपने साम्राज्य में डाकू और लुटेरों के ऊपर उन्होंने कंट्रोल जमा लिया था, नियंत्रण किया था, उन लोगों को नियंत्रित किया था और अपने साम्राज्य में शांति स्थापित की थी। ही इस्टेब्लिश्ड अ न्यू पोस्टल सिस्टम। उन्होंने एक नई टपाल व्यवस्था भी स्थापित की थी। ही बिल्ट इन्स फॉर ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स। उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी इंस बनाए थे जो व्यापारी और पिलग्रिम्स यानी कि जो यात्राऊ थे उनको लिए, यानी कि धर्मशाला जो बोलते हैं हम, वो धर्मशाला बंधवाई थी यात्राओं के लिए और ट्रेडर्स के लिए भी उन्होंने वो सारी इंस बंधवाई थी। इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ द रूपी एंड फॉर्म अ ह्यूज आर्मी। उन्होंने यात्रालुओं और यात्राओं के लिए धर्मशाला बंधवाई थी, व्यापारी और यात्राओं के लिए। उसके बाद उन्होंने रुपये का जो चलन होता है, करेंसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, चलन, वो शुरू करवाई थी उन्होंने। और उन्होंने एक महान सेना, एक विशाल सेना के भी उन्होंने निर्माण किया था। ही बिल्ड अ लॉन्ग हाईवे। उन्होंने एक हाईवे बनवाया था, मार्ग बनवाया था। उनका नेम था ग्रैंड ट्रंक रोड विच कनेक्टेड बंगाल एंड नॉर्थ इंडिया। वो बंगाल और उत्तर भारत तक वो जाता था। ही डाइड इन 1545 AD। वो ईस्वी सन 1545 में उनकी मृत्यु हो जाती है। वाइल इंस्पेक्टिंग अ कैनन यानी कि तोपों का वो निरीक्षण कर रहे थे ना, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। नो पावरफुल रूलर्स लाइक हिम एवरी केम टू द थ्रोन्स आफ्टरवर्ड्स। उनके बाद, उनके मृत्यु के बाद उनके जैसा कोई भी ऐसा शासक नहीं आया, शक्तिशाली शासक जो गादी पर उनके जैसा नहीं आया। वो एक शक्तिशाली थे, एक सुधारक और न्यायप्रिय भी शासक थे। तो उसके बाद, उनकी मृत्यु के बाद कोई भी शक्तिशाली शासक वो थ्रोन के ऊपर नहीं आया।
Consequently, in 1545 AD, हुमायूं यानी कि कॉन्सिक्वेंटली इन 1545 AD यानी कि ईस्वी सन 1545 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके जैसा प्रतिभावंत और शक्तिशाली राजा, और वो न्याय प्रेमी भी थे, तो उनके जैसा कोई भी राजा नहीं आता ईस्वी सन 1545 में। हुमायूं इन्वेडेड दिल्ली एंड आगरा एंड डिफीटेड द अफगान्स एंड री एस्टाब्लिश द मुगल एम्पायर। हुमायूं फिर से दिल्ली के ऊपर आक्रमण करते हैं और आगरा के ऊपर आक्रमण करके अफगानों को हरा के वो अपने साम्राज्य की पुनः स्थापना करता है, मुगल एम्पायर की, मुगल साम्राज्य की। नाउ अकबर 1556 AD टू 1605 AD। अकबर का जो समयकाल था वो ईस्वी सन 1556 से लेकर 1605 तक था। एज अ रूलर अकबर होल्ड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अकबर एक शासक के स्वरूप में, एक राजा के स्वरूप में भारत के इतिहास में एक गणना पात्र उनका स्थान है। He was born in 1545 AD in the home of Hindu Rajput ruler in अमरकोट। वे जो अकबर का जो जन्म हुआ था वो हिंदू राजपूत राजा के घर में 1542 में हुआ था, अमरकोट में। He became the Mughal emperor of Delhi at the age of 40। वो 14 साल की उम्र में ही दिल्ली जो मुगल साम्राज्य था उनके शासन में आ जाते हैं, वो राजा बन जाते हैं। 14 साल की उम्र में ही वो बादशाह बन जाते हैं मुगल साम्राज्य के। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं के मृत्यु के बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अकबर एंड हेमू। दिस बैटल वॉज वॉन बाय अकबर। हुमायूं के मृत्यु के बाद जो सेकंड पानीपत का युद्ध होता है वो होता है अकबर और हेमू के बीच में। वो उस वाले युद्ध में अकबर जीत जाते हैं, वो हेमू को हरा देते हैं। अकबर established his rule over vast area from पंजाब टू बंगाल एंड फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। अकबर ने पंजाब से लेकर बंगाल और दिल्ली से लेकर गुजरात तक बहुत ऐसे वास्ट एरियाज में, यानी कि बहुत विशाल एरियाज को अपने राज्य में स्थापित किया था उन्होंने। द फेमस बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फाउट बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप ऑफ मेवाड़। जो फेमस युद्ध माना जाता है वो हल्दीघाटी का अकबर और राणा प्रताप के बीच मेवाड़ में वो हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध वो फेमस बैटल मानी जाती है बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप। अकबर established his vast empire by conquering Kabul, Kashmir, बलूचिस्तान टू अहमदनगर इन साउथ। उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया था, काबुल, कश्मीर और बलूचिस्तान और अहमदनगर को जीत के, साउथ में अहमदनगर को जीत के उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था, विस्तृत किया था। He made फतेहपुर सीकरी his capital and built many buildings। उन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई और काफ़ी सारी दूसरे बिल्डिंग्स भी उन्होंने बिल्ड करवाई। अकबर adopted a liberal religious policy toward the Hindus and started social relations with the Rajput। अकबर ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपना के राजपूतों के साथ सामाजिक संबंधों की शुरुआत की थी। He appointed the Rajput at high position in the army। उन्होंने अपने सेना में राजपूतों को एक उच्च होद्दा दिया था, सेना के अंदर, आर्मी में, अपने सेना में राजपूतों को। The Rajput also helped him a lot with their bravery and adventures in conquering India। तो राजपूतों ने अकबर को इंडिया में जो सारे राज्य थे उनको कॉन्करिंग करने में बहुत मदद की थी,
जो राजपूत थे वो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं। तो राजपूतों ने अपनी वीरता और साहस से अकबर को भारत पर विजय पाने में बहुत मदद की। अकबर वॉज अ सेक्युलर किंग। अकबर एक समाज सुधारक, अकबर एक बिन सांप्रदायिक राजा था। सेक्युलर किंग यानी कि बिन सांप्रदायिक। सेक्युलर को किसको बोलेंगे हम? बिन सांप्रदायिक को बोलेंगे। तो अकबर एक बिन सांप्रदायिक राजा था। ही ब्राउट टुगेदर द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलीजियस एंड एस्टेब्लिश सेक्ट कॉल दीने इलाही। उन्होंने धर्मों के ऊपर उत्तम तत्वों को एक जगह पर इकट्ठे करके उनको दीने इलाही नाम का संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की थी। ही ट्रांसलेटेड ग्रेट टेक्स्ट लाइक रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र, बाइबल एंड कुरान इनटू पर्शियंस। उन्होंने रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र और जो बाइबल कुरान थी ना, उन ग्रंथों को उन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया था। अकबर वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। अकबर था वो समाज सुधारक भी था। ही अपोज चाइल्ड मैरिज एंड सती। उन्होंने बाल लग्न और सती प्रथा थे ना, उनका विरोध किया था। ही अबोलिश पिलग्रिम्स टैक्स एंड बैन फोर्स रिलीजियस कन्वर्जियंस यानी कि बड़जबरी पूर्वक जो धर्मांतरण करवाया जाता है उनके ऊपर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। और श्रद्धालु जो होते हैं यानी कि पिलग्रिम टैक्स यानी कि यात्रा के ऊपर जो वेरा होता है ना, उनको भी उन्होंने नाबूद किया था। तो उन्होंने पिलग्रिम टैक्स एंड रिलीजियस कन्वर्जियंस जो होते हैं यानी कि धर्मांतरण करवाया जाता है बड़जबरी पूर्वक, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परियस ड्यूरिंग द अकबर्स रूल। भारत आर्थिक स्वरूप से समृद्ध था अकबर के समय पर। ही बिगन एन एरा ऑफ सोशल टॉलरेंस यानी कि सामाजिक सहिष्णुता का माना जाता है कि सामाजिक सहिष्णुता का युग का प्रारंभ करवाया था, ऐसा माना जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया वर अंडर द रीजन ऑफ मुगल्स एट द टाइम ऑफ अकबर्स डेथ इन 1605 AD। तो ईस्वी सन 1605 में उनके अवसान हो जाता है, अकबर का अवसान हो जाता है। तो जो बड़े स्वरूप में जो इंडिया के पार्ट थे ना, वो मुगल साम्राज्य में ही समाविष्ट थे। उस समय पर काफ़ी सारे जो एरियाज थे इंडिया के, वो मुगल के साम्राज्य के अंदर ही समाविष्ट थे। जब अकबर की मृत्यु हो गई थी तब, कब हुई थी? ईस्वी सन 1605 में। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे। ये वाला वीडियो पार्ट आपको अच्छे से देख लेना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। वंदे मातरम।